मैं कोई भी दुख नहीं दे सकता। तुम्हें तकलीफ देने वाला रावण है जो तुम्हारे राज्य में होता नहीं। आज के मुरली से प्रश्न है, इस ज्ञान यज्ञ में तुम बच्चे कौन सी आहुति देते हो? कौन सी देते हैं? 5 विकार की। और समय, श्वास। चलो, बहुत अच्छा। आज की मुरली से बाबा ने क्या कहा है सुनिए। इस ज्ञान यज्ञ में तुम कोई तिल जौ की आहुति नहीं देते। इसमें तुम्हें देह सहित जो कुछ भी है वह सब आहुति देनी है। देह सहित सब कुछ आहुति, अर्थात बुद्धि में सब बुला देना है, बुद्धि से सब बुला देना है। इस यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। यज्ञ की संभाल पवित्र रहने वाले ब्राह्मण ही कर सकते हैं। मुझे लगता है 2-3 दिन से पवित्रता के ऊपर बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं। पवित्रता और श्रीमत। जो पवित्र ब्राह्मण बनते हैं वही फिर ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। आज की मुरली से गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पार। ओम शांति। बच्चे आए हैं बाप के पास। बच्चे जरूर आएंगे ही तब जब बाप को पहचान कर बाप कहेंगे, नहीं तो आ नहीं सकते। बच्चे जानते हैं हम जाते हैं निराकारी बेहद बाप के पास। उनका नाम है शिव बाबा। उनको अपना शरीर नहीं है। उनका कोई भी दुश्मन बन नहीं सकता। बाबा का कोई भी दुश्मन बन नहीं सकता, क्योंकि बाबा को शरीर। यहाँ दुश्मन बनते हैं तो राजाओं को मार डालते हैं। गांधी को मारा क्योंकि उनका तो शरीर था। बाप को तो अपना शरीर है ही नहीं। मारने चाहेंगे वह भी उसको जिसमें प्रवेश करता हूं। मारने चाहेंगे वह भी उनको जिसमें प्रवेश करता हूं, मतलब ब्रह्मा बाबा को। अगर मारेंगे तो भी ब्रह्मा बाबा को, लेकिन शिव बाबा को कोई मार नहीं सकता। आत्मा को तो कोई मार काट नहीं सकते। तो जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं उनको ही राज्य भाग्य देता हूं। उनके राज्य भाग्य को कोई जला नहीं सकता, न पानी डुबो सकता है किसी भी हालत में। जो हमें सतयुग में मिलता है उसको कुछ भी कोई छीन नहीं सकता, जला नहीं सकता। तुम बच्चे बाप से वर्षा लेने आए हो अविनाशी राजधानी का। जिसको कोई दुख अथवा तकलीफ दे न सके, वहां तकलीफ देने वाला कोई होता ही नहीं। तकलीफ देने वाला है रावण। रावण को 10 शीश दिखाते हैं। सिर्फ रावण दिखाते हैं, मंदोदरी दिखाते नहीं। मंदोदरी के कितने शीश हैं? एक ही है। रावण के 10। सिर्फ नाम रख दिया है रावण। रावण की स्त्री थी। तो यहाँ रावण राज्य में तुमको तकलीफ हो सकती है। वहां तो रावण राज्य होता ही नहीं। बाप तो है ही निराकार। उनको कोई मार काट नहीं सकता। तुमको भी ऐसा बनाते हैं जो तुमको शरीर होते हुए भी कोई दुख हो न सके। कहाँ? सत्य में। तो ऐसे बाप की मत पर चलना पड़े। बाप ही ज्ञान का सागर है और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकते। ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा। ऐसे नहीं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अगर नाभि कहे तो शिव बाबा की नाभि
कमल से निकला। अगर निकला भी है ब्रह्मा से नहीं, किसे? शिव बाबा से। तुम भी शिव की नाभि से निकले हो। बाकी चित्र में तो सब रॉन्ग है। एक ही बाबा राइटियस है, रावण अनराइटियस बना देते हैं। ये बाबा ये सब बातें क्यों सुनाते हैं? क्योंकि शास्त्रों की बातों का हमें क्या करना है? चिंतन करना है। वो जो कहते हैं वो ठीक है या बाबा जो कह रहे हैं वो ठीक है। उतना हम जितना मंथन करेंगे उतना निश्चय बाबा से बैठेगा। ये सब खेल है। इस खेल को तुम ही जानते हो। कब से रावण राज्य शुरू हुआ, कैसे मनुष्य गिरते गिरते गिर ही गए, ऊपर से कोई भी चढ़ न सके, ऊपर कोई भी चढ़ नहीं सके। बाप के पास जाने का जो रास्ता बताते हैं वह और ही जंगल में डाल देते हैं, क्योंकि रास्ता जानते ही नहीं। बाबा के घर और स्वर्ग का रास्ता एक बाबा के सिवाय कोई बता न सकता। जो भी गुरु आदि है सब है हठ योगी है। घर बार छोड़ देते हैं, बाबा छुड़ाते नहीं। कहते हैं पवित्र बनो। कुमार और कुमारी पवित्र हैं। द्रौपदी पुकारती है कि बाबा हमको बचाओ। अब हम पवित्र बनकर के कृष्णपुरी में जाने चाहते हैं। कन्याएं भी पुकारती हैं। माँ बाप तंग करते हैं, मारते हैं कि शादी करनी ही होगी। पहले माँ बाप कन्या के पांव पड़ते हैं, क्योंकि खुद को पतित और कन्या को पावन समझते हैं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाबा कहते हैं कुमारियां पतित न बनो, नहीं तो फिर पुकारना पड़ेगा। तुमको अपने को बचाना है। बाबा आए ही है पावन बनाने। कहते हैं स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने आया हूं, इसलिए पवित्र बनना पड़े। पतित बनेंगे तो पतित होकर के मरेंगे। स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। स्वर्ग में तो बहुत मौज है, हीरे जवाहरों के महल हैं। वही राधे कृष्ण फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण को भी इतना प्यार करना चाहिए। अच्छा, कृष्ण को प्यार करते हैं, फिर राधे को क्यों गुम कर दिया है? कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण को झूला झुलाते हैं। माताएं कृष्ण को बहुत ही प्यार करती हैं, लेकिन बाबा का मतलब ये हम केवल कृष्ण को करते, बाकी राधे को नहीं करते और लक्ष्मी नारायण को भी इतना प्यार नहीं करते। तो बाबा कहते हैं जब पता चलेगा कृष्ण ही क्या बना, तब फिर प्यार करेंगे उनको, राधे को नहीं। और फिर ब्रह्मा को जो कृष्ण बनाने वाला है उनकी इतनी पूजा नहीं है। ब्रह्मा की पूजा, ब्रह्मा की शायद 1-2 मंदिर है बस। मानना है ब्रह्मा का जो मंदिर बनाएगा, मंदिर बनाते हुए शरीर छोड़ देता है, ऐसी मान्यता है। जो भी ब्रह्मा का मंदिर बनाएगा वो शरीर छोड़ देगा। अर्थात ब्राह्मण बनने के लिए जीते जी मरना पड़ता है उसको। ब्रह्मा जो कृष्ण बनने वाला है उनकी इतनी पूजा नहीं होती। इसलिए कृष्ण से भी ज्यादा कौन सा रूप अच्छा लगता है? सावरा। सावरा कौन? ब्रह्मा बाबा। अर्थात कलयुग के अंतिम समय बाबा कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिया, तो क्या लास्ट में क्या बना? सावरा। तो सावरी मूर्त लगी प्यारी, मतलब ब्रह्मा बाबा प्यारा लगता है। इसका मतलब कृष्ण क्या बनता है? ब्रह्मा बाबा बनता है। वो मूर्त मना कृष्ण से भी ज्यादा कौन लगता है प्यारा हमें? ब्रह्मा बाबा। तो ये मूर्त प्यारी लगती है। जगत अम्बा की तो बहुत पूजा करते हैं,
जो सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। आदिदेव ब्रह्मा का सिर्फ अजमेर में ही मंदिर है, सिर्फ अजमेर में है, और एक दो जगह पर हमने देखा छोटा सा है, बाकी अजमेर में मुख्य ब्रह्मा का मंदिर है। अब मम्मा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी,